जय कबीर साहब की। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। दान देने से ना धन घटे, कही गए दास कबीर। साथियों, कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से जो संदेश हम सबको देना चाहते हैं बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन इसको समझने के लिए जो चेतना चाहिए, क्या वो चेतना हम सबके अंदर है? वो दीपक, प्रकाश रूपी दीपक सबके अंदर जल रहा है, सिर्फ हमको समझने की जरूरत है। वो जो चेतना है, प्रकाश रूपी चेतना। प्रकाश का मतलब कि रास्ते में अंधकार कितना भी हो, प्रकाश का मतलब कि रास्ते में आपके पास कितना भी अंधेरा हो, मन में प्रकाश है तो आपका रास्ता वो अंधेरा कभी नहीं रोक पाएगा। जैसे कि कमरे के अंदर पूरा अंधेरा भरा हुआ है, अब उस अंधेरे को भगाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक प्रकाश रूपी दीपक ला करके उस कमरे के अंदर जलाना होगा, और जैसे ही वो प्रकाश रूपी दीपक जलेगा वैसे ही वो कमरे से अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि क्या अंधेरा नहीं है? अंधेरा है, और बहुत घना अंधेरा है, लेकिन हमने जो प्रकाश रूपी दीपक जलाया है उसके प्रकाश से अंधेरा कमरे का गायब हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार साथियों, हम सबको चाहिए कि जो कबीर साहब ने इस दोहे के माध्यम से हम सबको जो समझाने का प्रयास किया है, वे कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। एक छोटी सी चिड़िया है और नदी कितनी विशाल है। क्या एक चोंच पानी भर लेने से उस नदी में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। ये दिखाने के लिए हम सबको कबीर साहब बता रहे हैं, कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, ये जो हमारी आंखें हैं, संसारिक आंखें हैं या इस शरीर की आंखें हैं। अब हम संसारिक आंखें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर की आंखें हैं। इससे तो हम देख ही सकते हैं कि चिड़िया के चोंच भरने से नदी में कोई कमी नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार कबीर साहब आगे कहते हैं कि आध्यात्मिक आंखों से भी आप देखो, क्योंकि जो हमारे पास धन है उसमें से हम अणु मात्र दे देंगे तो क्या हमारे पास धन की कोई कमी हो जाएगी? यदि हम कबीर साहब पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही हम उनकी बातों पर अमल करेंगे, और हम दान देने की जो चेष्टा है खुले हाथों से, इन खुले हाथों से भरपूर दे देंगे। हमें इस पूरी प्रकृति का आदर स्वीकार करना चाहिए, पूरी प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। प्राकृतिक हमें सब कुछ बिना मांगे दे देती है। आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, हमने उसके लिए कौन सा परिश्रम किया? कुछ परिश्रम किए? नहीं। हमने इस पृथ्वी के लिए क्या किया? कोई परिश्रम किया? नहीं। हमने इस सूर्य के प्रकाश के लिए क्या किया जो हमें 12 घंटे उजाला प्रदान करता है? हमने उसके लिए क्या परिश्रम किया? नहीं।
जो हमें जीवन देता है। हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, जो हवा को हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसके लिए हमने कौन सा परिश्रम किया? कोई परिश्रम किया नहीं। रात्रि जो आती है, 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का उजाला, इस रात्रि के लिए हमने क्या किया? कौन सा परिश्रम किया? कुछ भी नहीं। लेकिन क्या कभी हम इसके बारे में सोचे? रुक करके, ठहर करके, हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम इन सब के बारे में सोचें, धन्यवाद करें। हम अपनी चिंता करते हैं, हम अपनी चिंता करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। हम उस आलोचना करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कमी है, ये मिल जाए तो ये पूर्ति हो जाएगी। अरे भाई, ये जीवन है। इस जीवन में कभी किसी भी मनुष्य को सब कुछ पूर्ण रूप से नहीं मिला है, लेकिन जिसने जीना सीख लिया, उस कमी में, उस घटी में जिसने खुश रहना सीख लिया, वो अपने आप को खुशहाल कर लिया और अविनाशी उस परमात्मा से मिलने की जिसने भी चेष्टा की, आज हम उस परमात्मा को गली गली ढूंढ रहे हैं। मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, गिरजाघर में ढूंढ रहे हैं, या और जितने भी स्थल हैं, नदी नाले में भी ढूंढ रहे हैं। जहां ढूंढना चाहिए हमको, हम वहां नहीं ढूंढ रहे हैं। ये तो हम सुने हैं कि वो परमात्मा सब जगह विराजमान है, हर एक कण कण में, हर एक कोने कोने में, सब जगह वो विराजमान है। तो हम विश्वास क्यों नहीं करते अपने ऊपर, या अपने कोने, दिल के कोने के अंदर, जब हम जानते हैं कि वो परमात्मा का निवास हमारे अंदर है, अपने महापुरुषों से सुनते आए हैं, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अपने अंदर ढूंढें? हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर है। कहते हैं, ना तो मैं मंदिर में, ना तो मैं मस्जिद में, ना गुरुद्वारा, ना चर्च में, मुझको तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो मिल जाऊं पल भर की तलाश में। इन ईंटा पत्थरों में या और कहीं नहीं है वो। आप सच्चे मन से उसे याद करें, आप सच्चे मन से उसे याद करें और वो आपको मिल ही जाएगा। कहते हैं कि समय आएगा तो मैं ढूंढ लूंगा। अरे भाई, समय कब आएगा? समय कभी नहीं आता, समय कभी नहीं आता। हम जब से उसका ध्यान करना चालू करें, समय तभी हो जाता है। उसका याद करने का कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आप जहां भी चाहें, जिस समय चाहें, जब चाहें, उसको याद कर सकते हैं। बस साथियों, आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और नए शब्द के साथ। जय कबीर साहब की।